हेलो दोस्त। सबसे पहले 5-7 दिन नहीं आपके सामने कोई वीडियो आया, उसके लिए सॉरी। और दूसरी बात कि यहाँ पे आज रक्षाबंधन है, इसलिए सबको बधाई, भाई बहन का त्यौहार। तीसरी, एनटीपीसी के कोरिजेंडम, जैसा कि आपने ऑल टेंडर का ऑलरेडी देख रखा होगा, जिसमें आपका 27/9/2020 बढ़ा दिया गया है डेट। पहले ये 13 या 14 था। अब एनटीपीसी का भी कोरिजेंडम 8 वेबसाइट पे आ चुका है। और वेबसाइट पे कौन से, जो आईआरपीएस वाली, यानी नॉर्मल जो आपका आरआरबी का वेबसाइट नहीं, जो टेंडर का वेबसाइट है उस पे आ चुका है। अब कुछ लोगों का सवाल ये आ रहा है कि रेलवे चालाकी यहाँ पे कर रहा है कि वो वेबसाइट पे नहीं देके कोरिजेंडम किस पे देने लगा है, आईआरपीएस पे। तो देखिए, जितनी भी मैं बता दूं थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको, कि जो आईआरबी की वेबसाइट पे जितनी भी डिटेल दिया जा रहा था वो किस लिए दिया जा रहा था, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन के लिए। स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि बहुत डिले हो रहा था, इसलिए। तो यहाँ इस वीडियो में डिले के 5 कारण भी जानेंगे कि कैसे 2020 में एग्ज़ाम अभी भी स्टिल पॉसिबल है। हालांकि मैं एक बार आप लोगों को कन्फर्म कर दूं कि रेलवे को एग्ज़ाम लेना है, अगर 2020 लेना है तो 20 भी ले सकता है, 21 लेना है तो 21 भी ले सकता है, 22 भी ले सकता है। लेकिन इस पे आप एक्सपेक्टेड कारण के ही ढूंढ सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है जो 2020 में भी अभी संभव एग्ज़ाम है। बिल्कुल संभव है, मैं अभी भी कह रहा हूँ संभव है, जिसकी 5 कारण आपको अलग अलग डिटेल में दिखाएंगे। उसके पहले जब देखना ही है तो पहले वेबसाइट पे थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा कि टेंडर का अपडेट कहाँ आया है। तो देखिए, ये टेंडर कहाँ गया जी, यहाँ पे आया है आरआरबी चेन्नई वाला, ये वाला, जिसमें आप देख सकते हैं कोरिजेंडम के रूप में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन डेट हमें दिख रहा है 31/8/2020 14 बजे, जबकि पहले के डेट के अनुसार से ये 17/8/2020 तक टेंडर की क्लोजिंग डेट थी। और बीड ओपन होने का, बीड लगाने के लिए 3/8 था, और जो 17/8 तक चलता। तो अब 3/8 से बढ़ा के आगे 17/8 कर दिया गया, और 17/8 से आगे 31/8 तक है। तब भी अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अगर डिटेल में देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा यहाँ ओपन कर लेंगे, तो यहाँ कोरिजेंडम 8 दिया हुआ है, जैसा कि आपने ऑल टेंडर का भी देख रखे होंगे। लास्ट में कोरिजेंडम 8 नंबर यहाँ पे है, जिसको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा कि इसका डेट कब तक बढ़ गया है। तो 31/8 तक, जो पहले 17/8 थी वो 31/8 हो गया, यानी 15 दिन लगभग, थोड़े दिन 1-2 दिन कम आपके बढ़ गए हैं। 3/8 से जो ओपनिंग हो रहा था वो 17/8 से ओपनिंग होगा, यानी आज 3/8 है तो आज बीड ओपन नहीं होगा, यानी कोई बीड नहीं लगा सकता, 17/8 से लगा सकता है। अब लोगों का सवाल आता है कि ये बार बार बढ़ रहा है तो क्या है। देखिए, कंडीशन बहुत सही भी नहीं है, और दूसरी कंडीशन है टेंडर में बहुत इतनी शेड्यूल नहीं होती। टेंडर में हर बार कोरिजेंडम आते रहता है, मैक्सिमम में नहीं आता, लेकिन बहुत सारे केसों में आते रहती है जब कुछ कन्फ्यूजन हो। लेकिन हम इस पे नहीं बात करना, मेन मकसद था, लोगों का सवाल था कि कैसे हो सकता है 2020 में एग्ज़ाम। कोई कहता है ट्रेन नहीं चलेगी जब तक फुल सर्विस, तब तक नहीं आएंगे। कोई कहता है एसएससी की एग्ज़ाम है इसलिए नहीं होता। कोई कहता है कि लिख लो 2021 में ही होगा, क्योंकि मैंने 20 में बोला था। तो चलिए, सबकी अपनी अपनी व्यू है। फिर भी जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड मतलब समझ सकते हैं कि कारण क्या हो सकता है कि 2020 में होगा एग्ज़ाम। तो चलिए एक एक डिटेल करके आपके साथ एक एक लाते हैं। पहला कारण, कारण नंबर 1, रेलवे को पता है कि हम ऑलरेडी 1.6 मंथ से ज़्यादा डिले हो चुका है अभी तक, और जितना डिले अभी जाएगा वो डिले में काउंट होगा, यानी 2 ईयर हो जाएगा लगभग एग्ज़ाम की प्रोसेस होने में। अगर ये एग्ज़ाम की तरीके से देखें तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने में, अगर 2 साल के बाद एग्ज़ाम शुरू होता है तो वो 2.5 ईयर में जाएगा, यानी डिले होने से रेलवे के ऊपर प्रेशर है। और वो प्रेशर के कारण आपने कोरिजेंडम 5 में भी देखा होगा। कोरिजेंडम 5 में लिखा था कि जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होगा हम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह करके एग्ज़ाम लेंगे। और एग्ज़ाम लेने के लिए आपने पीआईबी भी देखा था, पीआईबी पे भी डिटेल दिया था कि एनटीपीसी की एग्ज़ाम की हम अंडर प्रोसेस फाइनल कंडीशन में है। और तीसरा चीज़, इसको अगर तीसरे तरीके से समझ सकते हैं, तो पहले जो कोरिजेंडम आता था उसमें 1 मंथ, पिछला एक आया था उसमें 2 मंथ, और अब हो गया है 15 दिन का। समझ सकते हैं फाइनलाइजेशन कितनी करीब आ रही है।
एक कंडीशन दिख रही है, यानी डिले हो गया है, जिससे गवर्नमेंट सब चाहेगा कि कम से कम 2020 में एग्ज़ाम को शुरू कर दें। फर्स्ट कंडीशन। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, क्या है लोगों की सवाल और एक्सपेक्टेशन। कोविड-19, देखिए कोविड-19 अगर 2020 में है तो 2021 में भी रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि लाइट का स्विच है, एक बार ऑफ कर दिए तो ये ख़त्म हो जाएगा, एक बार ऑन कर दिए तो नहीं रहेगा। तो इसको आपको साथ में एग्जाम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि इसी में हमें साथ में कुछ अदर कंडीशन जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, परीक्षा एग्ज़ाम सेंटर है, उसको एडजस्ट करके ही एग्ज़ाम लेना होगा। अगर 20 में कह रहे हैं लोग कि 20 में एग्ज़ाम में लेने में अगर नहीं होगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी 21 में, तो फरवरी 21 में ये कंडीशन ड्रास्टिकली एकदम से चेंज नहीं होने वाला। अगर अभी भी कोविड है तो यहाँ भी रहेगा, तो इससे अलग आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी कंडीशन में एग्ज़ाम लेना है। और कंडीशन क्या है, आपको सेफ्टी बरतना है। अगला कंडीशन की बात करते हैं, क्यों लेना चाहेगा एग्ज़ाम, क्यों होगा। तीसरा लोग कह रहे हैं कि अदर एग्ज़ाम्स है। कुछ लोग कहते हैं कि एनटीपीसी 2020 में नहीं होगा, क्योंकि आगे नवंबर दिसंबर तक आपकी एसएससी की एग्ज़ाम है। कुछ लोग कहते हैं स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है, कुछ लोग कहते हैं कि और सारी एग्ज़ाम है। तो दोस्त, अगर एसएससी की एग्ज़ाम हो सकती तो एनटीपीसी की नहीं, क्यों। अब लोग कहते हैं, दूसरा सवाल इसी पे उठा लेते हैं कि एसएससी जब एग्ज़ाम सेंटर सारा बुक कर लेगा तो एनटीपीसी आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो दोस्त, जो टेंडर लेगा, जो टेंडर की अप्लाई करेगा, वो एसएससी के भरोसे नहीं रहेगा कि हमें टेंडर का एग्ज़ाम ले रहा हूँ, मैं टेंडर का बीड ओपन किया हूँ। वो अपना सिस्टम लगाएगा, अपने सिस्टम के हिसाब से ही अपना बीड करेगा और वो एग्ज़ाम लेगा। यानी सिंपल भाषा में कहें आपको समझने के लिए, तो एसएससी का एनटीपीसी के एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। एसएससी एग्ज़ाम जो कराएगा वो जनरली एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भाग नहीं लेगा। क्यों लेगा, अपनी समस्या को समझ के, क्योंकि उसके लिए उलझन हो जाएगी कि इस एग्ज़ाम को हम करा रहे हैं तो यहाँ भी कैसे करा सकते हैं। इसलिए एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम का टेंडर होगा वो अलग होगा। 3 कंडीशन समझ चुके होंगे, तो चौथे कंडीशन क्या हो सकता है। चौथा कंडीशन हमारे पास है ट्रेन सर्विस की। बहुत लोगों का सवाल है कि जब तक फुल सर्विस ट्रेन नहीं होगी तब तक एग्ज़ाम सेंटर पे लोग कैसे पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेंटर पे कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्त, जब एग्ज़ाम लेने की तैयारी करेगा वो कौन करेगा, आपको पता है, रेलवे करेगा। 1 मिनट, इसको रेलवे करेगा। कौन एग्ज़ाम लेगा, रेलवे लेगा। और ट्रेन किसको चलाना है, तो आप कहेंगे कि रेलवे को चलाना है। यानी पहली कंडीशन है, रेलवे ट्रेन चला सकता है कभी भी, और नॉर्मल सर्विस के लिए ये आप हो सकता है अगस्त के, आप थोड़े 20 अगस्त तक रुक जाए, शायद आपको पास कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ ट्रेनें अभी ऐड होगी और जुड़ जाएगी ट्रेनें। इसके अलावा भी अगर ये रेलवे ट्रेन नहीं चलाना चाहती तो एक और ऑप्शन है। आपने देखा था श्रमिक स्पेशल ट्रेन, देखा है जी। तो मैं यही कह देता हूँ, इसका नाम बदल के कह देता हूँ एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन। एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन हो सकता है क्या, रेलवे के पास सारी ट्रेनें खड़ी है और उस ट्रेनों को यूज करके एग्ज़ाम के लिए डाइवर्ट कर सकता है क्या, तो बिल्कुल कर सकता है। हाँ, इसके लिए रेलवे को एग्ज़ाम लेने की तैयारी पहले करनी होगी, तभी ये ट्रेन चल जाएगी। यानी ट्रेन सर्विस कोई मैटर नहीं है। ट्रेन सर्विस आपको एग्ज़ाम के लिए स्पेशल चलाया जा सकता है या नॉर्मल भी चल जाएगी। बहुत दिन हो गए हैं बंद। 4 कारण। और 5वां कारण जो है, जो सब लोग जानते हैं, बिहार इलेक्शन। अगर बिहार इलेक्शन अक्टूबर में होना है, इस तक अगर न्यूज नहीं आता है तो इसका इफेक्ट बहुत बड़ी एनटीपीसी वाला एग्ज़ाम का पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान आज के डेट में टॉप 3 स्टेट हैं जो किसी भी रेलवे की एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। और भी है स्टेट, ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान टॉप रहते हैं हर एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए। अगर बिहार अगर छोड़ दिया जाए, अगर इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम की न्यूज़ नहीं आती है तो इसका इफ़ेक्ट आप जानते ही है। जैसा आप कहते हैं कि 2024 में एग्ज़ाम होगा, तो ये भी एक मायने रखता है। हाँ, दूसरी कंडीशन आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार इलेक्शन को बढ़ा दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम बढ़ जाएगा तो ये हो सकता है एनटीपीसी भी बढ़ जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि रेलवे अगर
कोई मेजर काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मेजर काम करता है और एग्ज़ाम नहीं लेता है तो ये भी एक बैड मैसेज जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं ले रहे बाकी काम कैसे हो रहा है। तो होप सारी चीज़ें कंडीशन करने के बाद मेरे एक्सपेक्टेशन सितंबर तक आपको न्यूज़ मिल जाएगा और अक्टूबर में हो सकता है आपके लिए कुछ और अच्छी खबर हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 31/8/2020 यानी अगस्त 31/8 को टेंडर ओपनिंग होना है, तो कुछ लोगों ने बोला कि इसके बाद एग्ज़ाम लेने में 1 से 2 मंथ लग सकता है। तो 31/8 8वां महीना आप जानते हैं ना, 8वें महीने के बाद 12वां महीना होता है 2020 में, यानी 4 मंथ का टाइम है। 4 मंथ में कभी भी एग्ज़ाम शुरू होने के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है। हालांकि ये रेलवे को एग्ज़ाम लेना है, हम केवल उम्मीद जता सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारे कंडीशन है। तो हम चारों पांचों बातें किए, इसका एक ही जवाब आपको मिलेगा कि नहीं होगा। जो नेगेटिव सोचेंगे, जो पॉजिटिव सोचेंगे, उनके लिए अच्छा ही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग के लिए रक्षाबंधन की बधाई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं एक्चुअली बहुत बिजी हो चुका हूँ अपने ड्यूटी शेड्यूल से, इसलिए थोड़ा वीडियो अपडेट बहुत डिले हो रहा है और शायद हो सकता है बहुत कम भी हो जाए। मेरा काम गलत न्यूज़ नहीं देना, सही चीज़ें को बताना है और सोचिए समझिए क्या होगा। थैंक यू, धन्यवाद।